आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के मैथमेटिक्स में 11वीं क्लास का ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमें बताना है, रिक्त स्थान हमें भरने हैं कि कौन सा एक सेट दूसरे सेट का उपसमुच्चय है या नहीं है। कह सकते हैं जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का उपसमुच्चय है या नहीं। उस समुच्चय की डेफिनेशन जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, जानकारी दी थी, तब हमने दे दी थी और उम्मीद करते हैं वो सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ी होगी और पीडीएफ में भी उन्होंने ध्यान से उसे देखा होगा। आज हम बात करते हैं कि ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं तो उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या थी। यदि ए के सभी अवयव बी में मौजूद हों तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। अवयव है हमारे पहले सेट के 2, 3 और 4। देखते हैं कि 2 और 3, 4 दूसरे सेट में मौजूद हैं। 2, 3, 4 दूसरे सेट में मौजूद हैं, इसका मतलब ये इसका क्या है, उपसमुच्चय है। यदि आप दूसरे सेट को देखें वो क्या है, ए, बी और सी। अब इसमें आप देखते हैं बी और सी तो है लेकिन क्या मौजूद नहीं है, ए मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। जब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट का निशान। इन्होंने कहा है कि आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यहां पर ये कह रहा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आप खुद सोचिएगा, जो आपके कक्षा 11 का विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी होगा या नहीं होगा। तो जो आपके विद्यालय में विद्यार्थी है, वो जो कक्षा 11 का विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी जरूर होगा। इसका मतलब ये आपका उपसमुच्चय है। ये कह रहा है किसी वृत्त में समतल में स्थित एक वृत्त है और इन्होंने क्या कहा है, एक समतल में वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। आप सोचिएगा, यहाँ समतल में वो वृत्त वो भी हो सकते हैं जिसकी त्रिज्या 2 इकाई हो और यहाँ पर 2 इकाई वाले वृत्त हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन दी है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और ये एक समतल में स्थित क्या है, एक आयत है। तो हमें क्या त्रिभुज मिल सकते हैं समतल में स्थित आयत में, हमें वो त्रिभुज नहीं मिल सकते। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। इन्होंने कहा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो समुच्चय है ये समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है और ये किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब वो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, तो वो त्रिभुज इसमें कौन कौन से हो सकते हैं संभावित, वही समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और ये समकोण भी हो सकता है और विषमबाहु भी हो सकता है। और भी त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है इसमें हमें मिलता है नहीं मिलता है, समबाहु त्रिभुज, समस्त समबाहु त्रिभुज यहाँ पर हमें क्या होंगे, मौजूद मिलेंगे। तो ये इसका क्या हो जाता है, उपसमुच्चय हो जाता है। यदि हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इसके इन्होंने कहा है कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। अब हमारी समप्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8 ... ये कह रहा है एक ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... आप देखते हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सम संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो जितनी प्राकृतिक सम संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं में मौजूद हैं। इसका मतलब कोई भी संख्या हमारी बचती नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, या ये कह सकते हैं कौन सा सेट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखते हैं आज हम, इन्होंने कहा है कि जो एबी है, एबी का जो सेट है पहला सेट, वो दूसरे का सबसेट नहीं है, ये इन्होंने कहा है। आप देखते हैं इसमें ए भी मौजूद है और इसमें बी भी मौजूद है। इसका मतलब ये इसका सबसेट था और ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये जो हमारा कथन है वो कैसा है, असत्य है।
ये कह रहा है ए और ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। आप कुछ हिसाब लगाइए, जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है वो ए ई आई ओ और यू होते हैं। तो क्या आपके ये दोनों अवयव ए और ई इस समुच्चय में मौजूद हैं? हाँ, ये इस समुच्चय में मौजूद हैं। तो ये आपका उप समुच्चय है। इसका मतलब ये जो आपका कथन था वो कैसा है? ये आपका सत्य हो जाता है। इसी के साथ हम इसमें देखते हैं, 1 है, 3 है, लेकिन इसमें जो अवयव 2 है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है और ये कह रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये इनकी क्या है? एक गलत बात है। तो हम इसे अब क्या बोलेंगे? असत्य। ए मौजूद है इसमें दूसरे सेट में, हाँ, तो ये जो हमारा पहला सेट है ये दूसरे सेट का क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। इसका मतलब ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। कोई भी सेट दूसरे सेट का को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? असत्य। लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब सोचिए, जो x है वो 6 से कम है। ठीक है, हम बात करते हैं 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं हैं 2, 4, 6। ये क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब ये देखते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं जो 36 को विभाजित करती हैं, तो 2 भी 36 को विभाजित कर देता है। कितनी बार जाता है? 18 बार। 3 36 को विभाजित कर देता है और कितनी बार जाता है भाई? ये कितनी बार? 12 बार। 4 नेम 36। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 36 को विभाजित करने वाली जो संख्या है वो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित कर देती हैं और एक संख्या बचती है हमारी 6। आपको ये देखना है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 2 और 4, क्या ये इसका उपसमुच्चय बनता है? तो आप देख सकते हैं आपकी जो संख्याएं हैं 2 और 4 वो इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये जो हमें कथन दे रखा है वो सत्य दे रखा है। तो ये हमारा कथन कैसा हो गया? ये कथन हो गया हमारा सत्य। इसी के साथ ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाए। बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने एक सेट दिया है जिसमें अवयव 1, 2 और ये हमारा एक अवयव है 3, 4, 5। ये हमारे कितने अवयव हैं? उसमें 1, 2, 3 और 4 अवयव हैं। इन्होंने पूछा है कौन से इसमें बिलोंग करते हैं और कौन से इसमें मतलब इसके उपसमुच्चय हैं। ये आपको बताना है कौन सा कथन हमारा सही है और कौन सा गलत है। अब पहले वाले को हम हल कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट का ये कथन सही है या गलत। अब देखते हैं जो हमारा 3, 4 है, ये अगर कोई हम इसे b मान लेते तो b हमारा एक अवयव हो जाता और अवयव हमेशा सेट को क्या करेगा? बिलोंग करता। तो हम इसे क्या लिखते? B बिलोंग टू A। इसका मतलब पहला कथन हमारा कैसा है? गलत है। कैसा है? गलत है। सेकंड कथन हमने आपसे क्या कहा? यदि हम इसे B मान लें, इस पूरे एलिमेंट को हमने क्या मान लिया? B मान लिया, तो ये B बिलोंग टू A हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला कथन था वो हमारा कैसा है? सही है। अब हम थर्ड की देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है? अब ये हमारा जो अवयव था इस पर इन्होंने समुच्चय दे दिया, तो ये एक समुच्चय हो गया। एक समुच्चय ए का क्या है? सबसेट है। हाँ, ये क्या हो गया? हमारा सही है। अगर हम बात करते हैं चौथे इसके क्वेश्चन की, इन्होंने कहा है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को। क्या 1 हमारे ए में मौजूद है? हाँ, ए में मौजूद है। इसका मतलब अवयव हमेशा सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो 1 है वो बिलोंग करेगा किसे? ए को। एक सबसेट होगा? नहीं, ये बात क्या है? गलत है। ये क्या हो गया हमारा? गलत, क्योंकि कोई अवयव किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं
छठे क्वेश्चन की इन्होंने कहा है 2, 3 और 5, क्या ये सबसेट है ए का? आप देखें ए में मौजूद है क्या 2, 3? 1, 2, 5, 1, 2 और 5 ए में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सही है। यदि हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, इन्होंने क्या कहा है? 1, 2, 3, ये एक सेट है 1, 2 और 5 का, 1, 2 और 5 का एक सेट है। तो सेट दूसरे सेट का क्या होता है? ये सबसेट होता है किसका? ए का। लेकिन ये क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया है। यदि हम इससे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वो है ये 1, 2, 1 और 2, 3 हमारा नहीं है। ये आपको 3 दिखाई तो दे रहा होगा, लेकिन ये 3 एक अलग एलिमेंट है, एक दूसरे प्रकार का एलिमेंट इन्होंने रख दिया है, इसमें 2 अवयव मौजूद थे। तो 3 हमारा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत है। क्या है? गलत। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं इसके, वो है 5। पहली बात तो 5 किसी भी अपसेट को क्या नहीं करता? बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है 5 सबसेट है ए का। तो हमने आपको पहले ही बता दिया गया था, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये 5 वो हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। इसका मतलब ये क्या है? आपका सही है। अब बात आती है 11th की। ये जो 5 है, अब ये 5 एक एलिमेंट हो गया। ये कैसा हो गया? एकल समुच्चय है, ना कि ये रिक्त समुच्चय। इसलिए ये इसका अवयव मतलब सबसेट नहीं है। तो ये क्या कर देंगे? हम इसे लिख देंगे ये गलत है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिन्होंने कहा है कि निम्नलिखित जो समुच्चय हमें दे रखे हैं, इनके हमें उपसमुच्चय बताने हैं। तो जैसे हमारा पहला अवयव है, पहले को हम हल करते हैं। तो जो हमारा सेट ए है, इसके उपसमुच्चय हमें बताने हैं। उपसमुच्चय तो हमारे इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 5 और 8। यदि हम सेकंड वाले के उपसमुच्चय निकालेंगे, सेट ए कोमा बी के उपसमुच्चय निकालने हैं, वो क्या होते हैं? 5, इसके बाद ए, इसके बाद बी, और इसके उपरांत हमें क्या लिख सकते हैं? ए तथा बी। एक चीज हमने आपको बताई थी कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। और जो अवयव होते हैं वो तो आपके उपसमुच्चय होंगे ही। यदि हमारा तीसरा वाला है हमारा, वो क्या है? सेट 1, 2 और 3 के हमें उपसमुच्चय बताने हैं। बहुत हम आसानी के साथ लिख सकते हैं उपसमुच्चय। तो क्या? पहले तो हम शुरुआत करेंगे 5 से 1, फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2, फिर 3। इसके बाद हम 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 कोमा, और इस हिसाब से पहले तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 का, 2 का और 3 से, और 3 का फिर 1 से। तो देखते हैं 1 कोमा 2, 2 कोमा 3 और 1 कोमा 3। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो भी हमारे अवयव दे रखे हैं, अब हमारा तीनों का एक साथ ले लेंगे, 1, 2, 3। एक हमारा 4th क्वेश्चन रह गया है 5। वो पूछता है 5 के उपसमुच्चय बताइए।
तो आप इतना याद रखना, फाई का उपसमुच्चय सिर्फ फाई ही होता है। और अगर हम बात करें, ये हमसे पूछ ले कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर ये हमसे ये प्रश्न ये ना पूछता कि भाई उपसमुच्चय निकालिए, वो कहता है कि उपसमुच्चयों की संख्या निकालिए, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर n लगा देते हैं। n का मतलब है आपके अवयवों की संख्या से। जैसे पहले वाले में अगर वो उपसमुच्चय की संख्या पूछता तो पहले वाले समुच्चय में कितने अवयव थे, 1, तो हम n की वैल्यू कितनी लगाते, 1, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 2। तो आप देख सकते हैं 2 अवयव बनते हैं। आपके दूसरे समुच्चय में कितने हैं, 2 अवयव हैं। यदि ये हमसे पूछता है कि भाई इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो n की जगह हम 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं अवयवों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। यदि वो तीसरे वाले में पूछ रहा है अवयवों की संख्या कितनी है, 3, तो हम n की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 2 की पावर 3, कितना हो गया, 8। तो आप गिन सकते हैं अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि वो कह रहा है कि फाई का उपसमुच्चय बताइए, तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय कौन सा होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 0। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, कितना हो गया, 1। तो हमारा सेट कितना हो गया, 1। यही हमारा आंसर है।